प्रिय बच्चों, एडवोकेट बापू साहेब भोंडे हाई स्कूल के परिवार की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस का क्या इतिहास रहा है, हम क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं, सर्वप्रथम इसके बारे में जानना आवश्यक है। सन 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय पर संविधान सभा में बहस छिड़ गई, जहां अलग अलग राज्य अपने राज्य की भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए विवाद करने लगे। कोई उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी करता तो कोई तमिल, तेलुगु इत्यादि। परंतु गहन चर्चा एवं लोगों के विचारों के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का दर्जा देना स्वीकार किया गया, क्योंकि हिंदी ही जनमानस की जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी अंग्रेजी, चाइनीज के बाद दुनिया की तीसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, यह पूरे देश की होती है। राजभाषा राज अथवा शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, यह सरकार की भाषा होती है। यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधार पर एक ही अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। बच्चों, आज हमारी हिंदी अपने ही घर में दासी बनकर रह गई है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। चाइना में चाइनीज, रसिया में रशियन, इंग्लैंड में इंग्लिश, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। परंतु हिंदुस्तान की भाषा हिंदी होते हुए भी इसका महत्व क्यों नहीं है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिन जिन देशों में अंग्रेजों ने राज्य किया, उस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा एवं वह देश गुलाम रहते अंग्रेजी भाषा को अपना लिए और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। बच्चों, क्या आप जानते हैं, यदि आपको आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो आप बात को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। ऐसा ही प्रयास हमें उच्च शिक्षा के लिए भी करना चाहिए। बच्चा जब अपनी मातृभाषा में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है और उच्च शिक्षा के लिए सभी पाठ्यक्रम अंग्रेजी में होता है, तो उसकी आधी ऊर्जा अंग्रेजी विषय को सीखने में लग जाती है और वह उस संबंधित विषय में निपुण नहीं हो पाता और भारत में बेरोजगारी का यह बहुत बड़ा कारण रहा है। अतः हमें हिंदी भाषा दिवस सिर्फ 14 सितंबर को हिंदी सप्ताही या हिंदी पखवाड़ा तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा है। अतः राष्ट्र की भाषा हमारी संस्कृति से जुड़ी होती है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है। कुछ झलकियां इस प्रकार हैं। मेरा नाम प्रज्वल राजेंद्र पिसे है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरी कक्षा का नाम है पेरीविंकल। मैं आज एक
कहानी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी सुनने से पहले मैं आप सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उस कहानी का नाम है फूटा घड़ा। एक गांव में एक राम नाम का किसान रहता था। उस किसान के पास 2 मिट्टी के घड़े थे। वो उन घड़ों से रोज पानी लाया करता था घर के लिए। उनमें से एक घड़ा फूटा हुआ था। तो उस घड़े में से घर आते वक्त आधा पानी नीचे गिर जाता था। वो भरा हुआ घड़ा जो है वो जो ठीक है, वो उसको बहुत घमंड था कि मैं ही ज्यादा पानी लाकर मालिक की मदद करता हूँ। एक दिन वो सही घड़ा फूटे घड़े को बोला कि तुम पानी गिराकर मालिक की मेहनत खराब कर देते हो। और उनका मालिक ये सब सुन रहा होता है। तो उनका मालिक फूटे घड़े को बोला कि कौन बोला तुम्हें कि तुम मेरी मेहनत खराब कर देते हो। हाँ, तो तुम मेरी मेहनत खराब नहीं, कम कर देते हो। तुम्हारी वजह से हमें बहुत मुनाफा होता है। तुम्हारा पानी जो जमीन पे गिरता है उससे वो फूल उगते हैं। और तब ये बात सुनकर फूटा घड़ा बोला कि मालिक मुझे बताओ, मेरी वजह से कैसे वो मुनाफा हो गया। तो मालिक बोलता है वो फूल बेचकर मैं मुनाफा कमाता हूँ और उस मुनाफे से मैं हमारे खेत के लिए बीज लेता हूँ अच्छे और इत्यादि सामान लेता हूँ। आज हमने क्या सीखा? हमें कभी भी। नमस्कार, मेरा नाम तनीषा अमोल शिंदे है। मैं कक्षा 7वीं वर्ग ब में पढ़ती हूँ। आज का विषय है विविधता में एकता। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता के अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, परिधान, उत्सव, रूप आदि में अलग होते हैं। भारत में विविधता में एकता का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष बेहतरीन उदाहरण है। विविधता में एकता लोगों की कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में मनोबल को बढ़ाता है। दुनिया भर से यात्रियों और पर्यटकों को विभिन्न संस्कृति, परंपरा, भोजन, धर्म और परिधान से लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए भारत देश विविधता में एकता के लिए मशहूर है। धन्यवाद।
मेरा नाम समीक्षा संदीप शिर्के। मैं कक्षा 4ठी डी तुलसी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी का नाम है शेर और 3 बैल। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज आपस में बांटते। एक शेर काफी दिनों से उनके पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था जब तक ये तीनों एकजुट है तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली। शेर ने उन बैलों के बारे में अफवाहें उड़ाने शुरू कर दिए। अफवाहें सुन के बैल एक दूसरे से जलने लगे। एक दिन उनमें झगड़ा हो गया और उनने निर्णय ले लिया, हम तीनों अलग अलग रहेंगे। वो रोज अलग अलग रहने लगे। शेर को यह अच्छा मौका था। शेर ने एक एक करके सब बैलों को मार दिया और खा गया। हमारी सीख एकता में ही शक्ति होती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज रोहित पवार। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर एक कहानी बताने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है चतुर बंदर। चलो फिर सुनाता हूँ। एक नदी थी। एक नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर बंदर रहता था और एक दिन वो खेलते हुए नदी के किनारे के तक पहुंच गया और अचानक मगर बाहर निकली और उसको पानी के अंदर खींच लिया। और बंदर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? फिर मगर ने बोला, मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है। तो बंदर बोला, अरे भाई पहले बताना था ना। तो बंदर बोला, वहां किनारे के एक पेड़ पे मेरा कलेजा रखा हुआ है मैंने। तो मूर्ख मगरमच्छ बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें वहां छोड़ कर आता हूँ। और बंदर बोला, अच्छा ठीक है भाई, तुम छोड़ कर आ, मैं मेरा कलेजा ऊपर से निकाल तुम्हें दूंगा। तो मूर्ख मगरमच्छ उसको अपनी पीठ पर बैठा के किनारे तक चला जाता है। और वो बंदर चालाक था। वो उछल के पेड़ पे चढ़ गया और वो वापस कभी नहीं आया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, सच है कि मुसीबत में चतुराई से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। मॉर्निंग टीचर, मेरा नाम रुशाल दुशाल तिकोने है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा रोल नंबर 47 है और मेरा डिवीजन ए है मार्स। मैं आज आपको हिंदी भाषा का महत्व बताऊंगा। एक स्वतंत्र देश की अपनी स्वयं की एक भाषा होती है जो उस देश की मान, सम्मान और गर्वता कहलाती है। भाषा और संस्कृति उस देश की असली पहचान होती है। भाषा ही एक ऐसा जरिया है जिसके मदद से हम अपने विचारों का आदान और प्रदान कर सकते हैं। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का दूसरा स्थान है। हिंदी सिर्फ भाषा का ही काम नहीं करती है, वह लोगों को एक दूसरे को आपस में जुड़े रखने का भी काम करती है। यह भाषा सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती है, बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। इसका अध्ययन विदेशों में भी होता है। विश्व के कोने कोने से लोग भारत सिर्फ हिंदी सीखने के लिए ही आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृति भाषा का सरलीतम हिंदी भाषा ही है। यह था हिंदी भाषा का महत्व। थैंक यू।